अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जिस घर में हम रहते हैं वहाँ हमें दीवारें तोड़ के घुसे और 17 दिन कैद रखा। इसी दौरान हमारे जौहर वाले प्लॉट पे भी कब्ज़ा किया था, जिसका एग्जीक्यूशन जिसने कब्ज़ा किया उसने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाई थी और उस पर ऑर्डर लेने के लिए अपने नाम रहा। और हमने हाई कोर्ट में पिटिशन लगाई थी CPD 417/22। उसकी तो वहाँ से एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डिसमिस हो गई और हम बस उसमें एक बात ये लिखी गई थी कि शेख अमीरुद्दीन ओरिजिनल अलॉटी है, हमारा नाम हटा के, और वो उसने डिसमिस कर दी थी क्योंकि जिस बंदे के नाम से लगाई जा रही थी, जिस बंदे के नाम उसके कागजात बनवाने थे, यूनुस गुमान, उसको नाम का कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई वो प्रोसीजर में नहीं गया था अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो डिसमिस कर दी गई। और उसमें ये लिखा गया कि शेख अमीरुद्दीन ओरिजिनल अलॉटी है, हमारा नाम हटा के। तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट अपील में आ गए थे, मिसलेनियस अपील 106/22। उसमें हमारे फेवर में ऑर्डर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बाकायदा चली, हेयरिंग हुई और एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा हेयरिंग्स हुई और कोई अपीयर नहीं हुआ। यहाँ तक कि नाजिर के इंस्पेक्शन में भी प्लॉट पे सब मौजूद थे पर कोर्ट में कोई अपीयर नहीं हुआ। इवन ये कि जिस दिन हेयरिंग थी, लास्ट हेयरिंग, उस दिन भी 1 घंटे हेयरिंग चली है और कोई अपीयर नहीं हुआ। और उन्होंने बोला था हम कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पर कोई अपीयर नहीं हुआ कंटिन्यूसली। और हमने सारी चीज़ें कोर्ट को प्रोवाइड करी। कोर्ट ने रिकॉर्ड देखकर, सब कुछ देखकर हमारे फेवर में ऑर्डर दिया कि मेरी मदर के नाम का है वो प्लॉट, और ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट करा कि वो खाली करा के उसको सेल कराएगा। ऑफिशियल असाइनी ने मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्यों कॉम्प्लिकेशंस है? वो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस है कि वहाँ से उनको कहा जा रहा था हम आपको शेयर देंगे, आप ये प्लॉट मत खाली करिएगा और इनको का काम मत करा के दें, आप और हम मिल बांट के खा लेते हैं। इसलिए उन्होंने हमारा काम कराने से मना कर दिया। ऑफिशियल असाइनी को कह दिया गया मिल बांट के खा लेंगे। हमने अच्छा बनाओ, हमने आपको रियलिटी बता दिया। ऑफिशियल असाइनी हमें बार बार बुलाते रहे और हम खुद भी गए उनके पास कि भाई आपने क्या करना है, आप जल्द से जल्द करें। तो मैंने एक दिन खुद सुना कि 2 बुड्ढे बैठे हुए ऑफिशियल असाइनी चौधरी वसीम इकबाल, डॉक्टर चौधरी वसीम इकबाल के पास, कि वो मेरी ही प्लॉट के लिए बात कर रहे हैं कि प्लॉट नंबर B4 के लिए आप इसके डॉक्यूमेंट्स इस तरह बनवाएं और इस पर इस तरह कब्ज़ा करना है, इस तरह इसको प्रोसीजर। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह। उन्होंने कहा कि आपके नाम है लिस्ट में? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपके नाम का कोई डॉक्यूमेंट है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मेंबरशिप अलॉटमेंट नंबर है? उन्होंने कहा, उन 2 बुड्ढों ने नहीं। कहने लगे कि लीज तो सरेंडर हो जाएगी, आप उसकी फ़िक्र ना करें, आप इसके लिए केस फाइल कर दें, वो आपके नाम पे डिक्री हो जाएगा, आप उसके बाद जाके इसकी लीज़ बनवा लीजिएगा, फिर आराम से अपने नाम पे करवा लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो बाकायदा गाइडेंस के साथ बता रहे थे कि यहाँ यहाँ जाएं, यहाँ केस करें और फिर आपके नाम की डिक्री हो जाएगी और आसानी से सारा काम हो जाएगा और लीज़ तो सरेंडर हो जाएगी। लीज़ का तो मसला है, वो लीज़ जो हमारे नाम पे। बाकायदा उन्होंने कहा प्लॉट नंबर B4, उन 2 बुड्ढों ने, उनको पता नहीं था पीछे मैं बैठी हूँ, मैं बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर, उनको पता नहीं था। और बाकायदा उन्होंने प्लॉट नंबर B4 बोला है, लिस्टों में नाम पूछा और ऑफिशियल साइनिंग ने ये भी बोला कि लिस्टों में नाम मौजूद है आपका, और उन्होंने कहा नहीं। बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत ऑफिशियल साइनिंग गाइडेंस दे रहे लोगों को दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करवाने के लिए। ऑफिशियल साइनिंग का क्या काम है? हाई कोर्ट के अंदर बैठा है और कह रहे कि ऑफिशियल साइनिंग का क्या मतलब है? हाई कोर्ट के अंदर बैठा है और क्या मायने रखते, उसका क्या काम है? यही ना कि आप दूसरों को गाइडेंस करें दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करवाने के लिए, और जज के ऑर्डर को आप इग्नोर कर रहे हैं। कहता है कि मुझे कहता है, बाद में मैंने कहा, मैंने उस बात को अलग कर दिया, जब वो गाइडेंस दे रहा था उनको दे रहा था, मैंने उस बात को नहीं छेड़ा उसको। फिर मैंने कहा आप मेरा काम नहीं करा, आपने इतनी दिन हो गए, आप मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, मुझे टाल रहे हैं, क्या करेंगे आप? क्या करना है आपने? भाई आप उनको खाली कराएं प्लॉट मेरा। तो कहते हैं कि आपका काम नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे? बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। मैंने कहा क्या कॉम्प्लिकेशंस है बताएं, आपको क्यों बताऊँ, आप कौन होती हैं करने वाली? आपने तो झूठ बोल के ऑर्डर लिया है और जज को क्या पता क्या करना है। मेरा काम नहीं है जज के ऑर्डर पे अमल करना। ऑफिशियल साइनिंग का ये मतलब है कि जज के ऑर्डर पे अमल करें जो उसको ऑर्डर किया गया जज ने।
कहता है मेरा काम नहीं है जज के ऑर्डर पे अमल करना, और जज को क्या पता क्या करना है, हाई कोर्ट की जज को क्या पता क्या करना है, मुझे पता है क्या करना है। मतलब अपने आप को कह रहे हैं ऑफिशियल नहीं कि मुझे पता है, उसको पता है कि क्या करना है। कहते हैं मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ, मैं तुम्हें भिजवा सकता हूँ। मैं कहा कहाँ भिजवाएंगे? जेल। कहते हैं हाँ, तुमने झूठ बोल के ऑर्डर लिया है, तुमने जज को भी पागल बनाया है, तुम झूठी हो, तुम्हारा तो प्लॉट ही नहीं है। अगर मैंने झूठ बोल के ऑर्डर लिया, जज बेवकूफ़ पागल है, जज ने कुछ नहीं देखा, ऐसे ही ऑर्डर दे दिया। मेरे क्या था, मुझे क्या देख के जज ने कहा भाई ये आ गई, इसको फ़ौरन ऑर्डर दे दूँगी। ऐसा नहीं है। मैंने ये हेयरिंग महीनों चलाई है, ठीक है, और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने मिलकर चलाई, और छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। मैंने एक एक डॉक्यूमेंट सबमिट करा, उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन सबमिट करी है, और छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, वो 3 पेज का ऑर्डर है पूरा, जो मिसलेनियस अपील 106/22 में जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने करा, और 1 घंटे हेयरिंग चला के सारे डॉक्यूमेंट्स देख के, उनकी वेरिफिकेशन देख कर, और फिर ये वो जज है जो बिकता नहीं, मशहूर है अपनी ईमानदारी के लिए, मशहूर है अपनी मशहूर है आपके अपने डिसीशंस में पावर रखता है, और पावरफुल डिसीशंस लेता है। ये वो नहीं कि किसी के कहने में आके, भड़कावे में आके कि मैं नहीं कर रहा, मैं ये नहीं करता हूँ, या मैं टालता रहता हूँ, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता रहे। उसने सब कुछ देख कर और मेरिट पे करा है ऑर्डर। ये वो जज है जो बिकता नहीं और ईमानदार है। आज मैं इस जज को खुद कहती हूँ कि वो जज है जो किसी के भड़काए में नहीं आता और मेरिट पे फैसला करता है। हाई कोर्ट का जज है जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान। इसने ये वो जज है जो फॉल्स केसेस होते हैं, फेक केसेस होते हैं, फैब्रिकेटेड केसेस से फ़ौरन डिसमिस करता है। दूसरे जजेस की तरह रख के टालता नहीं रहता, तारीख पे तारीख नहीं देता, या मेरिट वालों को तारीख पे तारीख देख के टरखाता नहीं है कि आप सालों चलाते रहो, या डिग्री पे बढ़ा हुआ है तो कर ही नहीं रहे डिग्री, या मेरिट पे है ऑर्डर पे बढ़ा है तो कर ही नहीं रहे। फ़ौरन ऑर्डर करा इसने देख के कि दूसरी तरफ से कोई अपीयर नहीं हो, और मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स दिए और उनकी वेरिफिकेशन दी है। ये वो जज है जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान, हाई कोर्ट का जज। और फिर आप मुझे कह रहे हैं कि वो जज पागल है, उस जज को क्या पता, हाई कोर्ट के जजेस को क्या पता। आप मुझे कहाँ भिजवाना चाह रहे थे? जेल। मैंने बोला भिजवा दो जेल, मुझे तो पहले भी भिजवा चुके हो। जो करप्ट लॉयर्स हैं और जो माफिया है, झूठी FIR पे 2017 में, मैं पुलिस वाले मुझे और मेरी बहन को घर से उठा के लेके गए थे, ठीक है, और हम जेल भी रह के आ चुके हैं। आप मुझे किस बात का डरावा धमकावा दे रहे हैं? इस तरह मैं डर जाऊँगी या हम लोग डर जाएंगे आप लोगों से कि हाँ भाई इस तरह डराओ धमकाओ तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ से पीछे हट जाएंगी? आप लोगों की भूल है, मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ से पीछे हटने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मेरे साथ मेरा अल्लाह खड़ा है, और जिसके साथ अल्लाह खड़ा हो ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। आप लोगों ने देख लिया हमारे साथ 17 दिन करवा के सब कुछ, मेरे घर से सामान उठवा के सब कुछ करवा के, अब भी आप लोग करवा रहे हैं। झूठी FIR अब भी कट रही हैं, जमशेद थाने वाले काट रहे हैं। वो जो मेरे घर में गार्ड बना बैठा हुआ है यहाँ पे, वो कटवा रहा है मेरे ऊपर झूठी FIR है। और किसका बंदा है? वो मेमनों का बंदा है। मुझे उनका भी पता है वो मेमन कौन है, वो, और ये वही मेमन है जिन्होंने मेरे प्लॉट पे भी कब्जा किया और करवाया है, और इन लॉयर्स को वही पीछे बैक सपोर्ट कर रहा है। मैं बहुत जल्दी इनके घर आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ। ये कहाँ रहते हैं? मेरे घर के पीछे वाली गली में इनके घर है, बंगले हैं, बंगले हैं, दावत इस्लामी के हैं ये लोग, बहुत अल्लाह अल्लाह करते हैं। हाफिज़ कुरान है, के घरों में तरावियाँ हुई है रमज़ान में, और 17 दिन जब हम कहते हैं, हमें कहते थे कब्जा करके बैठी रहे अब मेरी माँ को, तभी तेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और तुमने तो अपने शौहर को खुद मार दिया। हमें कहते थे तुम लोगों ने अपने बाप को गला दबा के मार दिया। मैं ये भी बताऊँगी आपको कि मेरे बाप को किसने मारा था और किस तरह मारा था। मैं उनके भी घर दिखाऊंगी आप लोगों को जिन्होंने मेरे बाप को मारा, और पूरा बताऊंगी कि किस तरह मारा, क्या पूरी प्लानिंग खेल के मारा था मेरे बाप को। सिर्फ इसलिए कि ये किसी तरह हमारे आगे झुकेंगी, हमारी नौकरानियाँ बनेंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे हाथ आएंगी, क्योंकि मेरे बाप का सारा कारोबार तो खा गए। वो भी बताऊँगी मेरे ददियाल वालों ने किस तरह खाया मेरे बाप का सारा कारोबार। ब्लेडर इंडस्ट्री थी, और उनके घर भी दिखाऊँगी आप लोगों को बहुत जल्दी। तो आप लोग मुझे मेरी प्रॉपर्टीज़ से पीछे नहीं हटा सकते, ठीक है।
और मैंने जो CPD 417/22 लगाई हुई है वो आज तक पेंडिंग है। तारीख पे तारीख मिली है। जज साहब कब तक मुझे तारीख पे तारीख देंगे आप? कल इसकी डेट लगी हुई है 27 अप्रैल 2023। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं मेरिट पे हूँ, मेरे पिटिशन अलाउ करें, मुझे कॉस्ट भी दिलवाई जाए और जिनके खिलाफ लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पक्के सबूत हैं, आप कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। उनका कॉल डेटा रिकॉर्ड फरवरी 2020 का निकलवा सकते हैं, पूरा अप्रैल 2020। खाली मैं 3 महीने बता रही हूँ आपको, मैं पूरे सालों की नहीं कह रही। और चाहे तो आप फरवरी 2020 से अब तक के सारे कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको मेरी बात का पक्का सबूत मिल जाएगा। क्योंकि कॉल डेटा रिकॉर्ड मैं नहीं निकलवा सकती, आप लोग निकलवा सकते हैं पुलिस वालों के ज़रिए। पुलिस वालों का काम है, आप लोग निकलवा सकते हैं। जज साहब मुझे तारीख पे तारीख मत दें। दूसरी पार्टी आके खड़ी हो रही है पर रिप्लाई नहीं डाला आज तक। ये लगी हुई फेब 2022 की पिटिशन, आज 1.5 साल हो रहे हैं पर वो रिप्लाई नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे रिप्लाई? मुझे ये बताएं। आके खड़ा होता है, बोलता है, जज कहते हैं रिप्लाई डालो, क्यों नहीं डालता? आप हाई कोर्ट में ज़बानी कोई चीज़ एक्सेप्ट होती है? सब राइटिंग में एक्सेप्ट होता है। यहाँ तक कि सूट में भी अगर जवाब नहीं दाखिल करते 30 दिनों में तो डिबार्ट कर दिया जाता है। तो फिर पिटिशन में क्यों नहीं करा जा रहा उसका स्ट्रक ऑफ डिफेंस? उसका जो डिफेंस है, उसका जो हक है जवाब दाखिल करने का, उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए और हमें मेरिट पे और वो करा जाए ना, हमारी पिटिशन अलाउ करके विद कॉस्ट हमें हमारा प्लॉट दिलवाया जाए। क्यों नहीं करा जा रहा? अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम डीलिंग पे आ जाएं या हमें जो ज़कात खैरात के ये 4 लाख रुपए दे रहे हैं वो ले लें प्लॉट के बदले, तो आप लोगों की भूल है। जज साहब आपकी भूल है ये, या उन लॉयर्स जो ये चाह रहे हैं आपको मिसगाइड कर रहे होंगे, ये नहीं कि नहीं कर रहे। क्योंकि आपने मेरी नादरा वाली पिटिशन भी अलाउ करी थी, मेरी मदर की, जब मैंने मेरी मदर का CNIC ब्लॉक करवा दिया। हाँ, अकील अहमद अब्बासी थे और अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस अजीज़ुर रहमान, आप दोनों ने अलाउ करी थी मेरी मदर की नादरा वाली पिटिशन CPD 3869/2018। CPD 3869/2018। आप दोनों बहुत अच्छे जज हैं, सलाम करती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने को उस वक्त भी सिखाया गया और आपने क्या कहा था कि तुम लोग बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान की इज़्ज़तदार लड़कियाँ हो और बहुत अच्छी ख़ानदान की हो, बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारी और अच्छी हो। मैं आप लोगों को बहुत इज़्ज़त करती हूँ, ये नहीं कि मैं आप लोगों की वो करती हूँ, बहुत अच्छे जजेस में मैं आप लोगों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। खुदारा हमारे साथ गलत मत कीजिएगा कि हमारे दिल से बददुआ निकले। मेरिट पे फैसला करें, नहीं करेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं डरूंगी नहीं। अगर मैंने वो ऑर्डर मिसलेस अपील 106/22 का झूठ बोल के लिया तो ये लोग रिव्यू में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं कोर्ट में अपील हुए? रिव्यू में जाते 30 दिन का टाइम निकल गया, सुप्रीम कोर्ट चल जाए ना अपील में, वो 30 दिन का टाइम था, क्यों नहीं गए अपील में? यहाँ क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं सब जगह जाकर? मुझे क्यों फ़ोन करवाए जा रहे हैं धमकी अमेज़? कोई माजिद करता है, कोई अब्दुल माजिद का, सबके पीछे इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं सारिम बर्नी, मेरे घर पे बंदों को भेज रहा है। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कल आपको कि सारिम बंदी का कौन सा बंदा मेरे घर आया था और ये बाहर क्या मशहूर कर रहे हैं मेरे बारे में, क्या किस तरह गुजारा करते हैं, क्या करते हैं, आपको सारी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी वीडियो को स्प्रेड करें, जजेस तक पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी अब तक किसी ने फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी है। मुझे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग नहीं कर सकते फाइनेंशियल, आप लोग नहीं कर सकते थे फाइनेंशियल हेल्प, नहीं करी आप लोगों ने, कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह ने कर दी। मुझे आप लोगों से फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, मेरे अल्लाह ने कर दी है। मेरी माँ को भी संभाल लिया, अब मुझे आप लोगों की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की मॉरल सपोर्ट मुझे इस तरह ज़रूरत है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह से आप लोग करेंगे तो मेरी प्रॉपर्टीज़, मेरा हक वापस मिल सकेगा। हम लोगों मेरे पास मेरी माँ और बहन है, हमारा कोई नहीं है। आपने मेरी लास्ट ईद की वीडियो देखी होगी, हमारे कोई नहीं, हम तीनों हैं एक दूसरे के।
सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी बोलें कि वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।